तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में अपन बात करेंगे एक्सरसाइज 13.1 वेक्टर। अच्छा, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि जब भी कोई एक्सरसाइज अपन करें तो उसका इंट्रोडक्शन पार्ट का वीडियो है वो ज़रूर देखें। उससे क्या होता है कि इंट्रोडक्शन पार्ट का अगर अपन वीडियो देखते हैं तो उससे हमें बेसिक चीज़ का पता चल जाता है कि एक्चुअल में होना क्या जा रहा है, होने क्या जा रहा है। तो ज़रूर से इसका इंट्रोडक्शन पार्ट देखें, उसके बाद में अपन बात करते हैं एक्सरसाइज की। तो एक्सरसाइज 13.1 में पहला क्वेश्चन ये कहता है कि इनका परिमाण ज्ञात करो। तो अपन इंट्रोडक्शन में पढ़ गया है, एग्जाम्पल में पढ़ गया है कि इसका परिमाण ए वेक्टर रूट में आई कैप का गुणांक उसका स्क्वायर 1 है, 1 का स्क्वायर जे कैप का गुणांक 1 है, उसका स्क्वायर के कैप का गुणांक भी 1 है, उसका स्क्वायर। तो ये 1 + 1 ये वैल्यू कितनी होगी आपके पास रूट में 3। सेम यही बात यहाँ करते हैं बी वेक्टर का परिमाण। तो आई कैप का गुणांक 2 का स्क्वायर, यहाँ -7 है तो -7 का स्क्वायर, यहाँ -3 तो -3 का स्क्वायर। तो बी वेक्टर तो ये वैल्यू 4 + 49 + 9 ये हो गई 53 + 9 यानी 62 रूट में 62। सी वेक्टर का परिमाण ऐसे ही याद कर लेंगे अपन। रूट में आई कैप का गुणांक का स्क्वायर 1/√3 है तो इसका स्क्वायर, यहाँ भी 1/√3 है तो इसका स्क्वायर, और यहाँ भी 1/√3 है इसका गुणांक तो इसका स्क्वायर। तो मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं इसका, तो ये होगा 1/3, ये भी 1/3, ये भी 1/3। तो सी वेक्टर एलसीएम ले लेते हैं इसका 3 और 1 + 1 + 1 यानी रूट में 3/3 यानी वैल्यू कितनी आ गई 1। तो ये क्या होगा, इसका परिमाण हो गया आपके पास। अब अपन बात करते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन का। सेकंड नंबर क्वेश्चन अपन को ये कहता है कि समान परिमाण वाले दो विभिन्न सदिश यानी अलग अलग सदिश आपको बताना है, लेकिन उसका कंडीशन ये है कि उसका परिमाण क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो आप कोई भी वेक्टर ले सकते हो। ए वेक्टर जैसे मैंने ले लिया 2i कैप -3j कैप + k कैप। तो आपको क्या करना है, इसके ही समान परिमाण का जो आप सदिश निकाल रहे हो दूसरा सदिश, तो उनमें आपको आई कैप और जे कैप के कैप इनको गुणांक को बस इंटरचेंज कर दो। एक की जगह दूसरे का लिख दो, दूसरे की जगह पहले का लिख दो। तो मान लो मैं इन दोनों को चेंज कर रहा हूँ, 2 को 3 की जगह, 3 को 2 की जगह लेके आ रहा हूँ। तो ये वैल्यू हो जाएगी 3i कैप -2j कैप, और इसको मैंने छेड़ा नहीं। तो ये दो अलग अलग सदिश हो गए, लेकिन इनका परिमाण क्या आएगा, समान। देख लेते हैं समान आएगा क्या। ए वेक्टर का परिमाण कितना आ रहा है, रूट के अंदर 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, 3 का स्क्वायर 9, और एक के कैप का गुणांक 1, 1 का स्क्वायर 1। तो ये वैल्यू हो गई 14। इसका परिमाण निकाल के चेक कर लेते हैं अपन। रूट में 9 + 4 + 1, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 1। तो ये भी कितनी आ गई रूट 14। तो इनका परिमाण तो समान है, लेकिन दोनों सदिश क्या है, अलग अलग सदिश हैं। इसी तरह क्वेश्चन 3 क्या कह रहा है कि समान दिशा वाले दो विभिन्न सदिश। अब यहाँ परिमाण की बात नहीं कर रहा, उनकी दिशा क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। तो दिशा समान के लिए आप इसमें एक चीज़ याद रखोगे कि अपन बात कर क्या है कि दो सदिश, एक सदिश अपन ने मान लिया कि आई कैप जे कैप + के कैप कुछ भी सदिश है। एक तो इसका तरीका ये होता है जनरली कि इसको किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, प्लस से करना है, लेकिन जो सदिश दे रखा है उसको प्लस वाले नंबर से, जैसे +3 से, +2 से, +1 से, माइनस को माइनस से गुणा करोगे तो इसकी दिशा चेंज हो जाएगी। तो मान लो ये दूसरा बी वेक्टर है, इसको मैं 3 से गुणा कर देता हूँ या 2 से गुणा कर देता हूँ। तो ये हो जाएगा 2i कैप जे कैप के कैप। जब इसको गुणा किया तो ये होगी 2i कैप 2j कैप 3k कैप। ये दो क्या हो गए, अलग अलग। इनकी डायरेक्शन क्या है, एक ही है। एक इसका पार्ट आता है दिक्कोज्या से संबंधित, जो अपन एक्सरसाइज 14 में बात करेंगे। इसे नेक्स्ट वाली एक्सरसाइज में बात करेंगे, दिक्कोज्या। और दिक्कोज्या वाला मेथड क्या है, दिक्कोज्या वाला मेथड, ये मेथड ये कहता है कि दो समान दिशा वाले दो सदिश वे होते हैं जिनकी दिक्कोज्या क्या होती है, समान होती है। तो ये दिक्कोज्या क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। अब दिक्कोज्या कैसे निकलती है, कोई भी सदिश होता है उसमें क्या करें अपन, उसके अंडर रूट इसके परिमाण का भाग दे देते हैं अपन। जैसे ए वेक्टर तो आपके पास ये है,
आई कैप जे कैप के कैप। और दूसरा बी वेक्टर में ले लेता हूँ 3 आई कैप 3 जे कैप और 3 के कैप ले लिया। इसका मैं परिमाण निकालता हूँ यहाँ से। तो इसका परिमाण आ गया आपके पास है 1 1 1 रूट में 3 आ गया। और यहाँ पर इसका परिमाण निकाल रहा हूँ मैं। तो 3 का स्क्वायर 9 + 9 + 9 यानी रूट में 27। और रूट 27 को अपन क्या लिख सकते हैं 3√3। अब इसकी दिक्कोज्या निकालनी है। दिक्कोज्या इस सदिश में इसके परिमाण का भाग देते थे अपन। तो ये आपके पास सदिश क्या है आई कैप जे कैप और के कैप। इसमें अपन √3 का भाग लगा देते हैं और इसको अलग अलग सेपरेट करके लिख लेते हैं। तो ये हो गया आई कैप बट्टा √3 जे कैप बट्टा √3 और के कैप अपॉन √3। यहाँ पर भी भाग लगा लेते हैं यहाँ से। तो 3 आई कैप 3 जे कैप और 3 के कैप में भाग लगा देते हैं 3√3 का। अलग अलग करके लिख लेते हैं 3 आई कैप 3√3 3 जे कैप 3√3 3 के कैप 3√3। 3 से 3 कैंसिल 3 से 3 3 से 3 कैंसिल। आई कैप अपॉन √3 जे कैप अपॉन √3 के कैप अपॉन √3। देखो तो दोनों की दिक्कोज्या क्या रही है समान। तो इसका रियल मेथड ये होता है कि दिक्कोज्या समान होनी चाहिए। तो 2 वेक्टर वो कौन कौन से हो गए, एक तो आई वेक्टर वाला ये हो गया, एक बी वेक्टर वाला ये। इनकी दिशाएं आपस में क्या है समान है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं अपन। तो नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन अपन का क्या कह रहा है कि सदिश ये सदिश समान है तो एक्स वाई जेड के मान ज्ञात करो। तो अपन बात करके आए कि जब भी कोई 2 सदिश समान होते हैं तो उसके संगत घटक समान होते हैं। संगत घटक का मतलब आई कैप का गुणांक आई कैप का गुणांक के बराबर हुआ, जे कैप का गुणांक जे कैप के बराबर। तो यहाँ पर समान है तो संगत घटक भी क्या होंगे बराबर होंगे। संगत घटक क्या होंगे बराबर होंगे। और संगत घटक बराबर है तो x किसके बराबर 2 के बराबर और y किसके बराबर है 3 के बराबर। संगत घटक कब बराबर होंगे जब 2 सदिश समान अपन को ऑलरेडी कह रहा है। तो अपन ये बात लिख लेंगे यहाँ से, चूँकि सदिश समान है, सदिश क्या है समान है, इसलिए संगत घटक भी क्या होंगे बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक सदिश का प्रारंभिक बिंदु ये अंतिम बिंदु दे रखा है। तो सदिश और अदिश घटक ज्ञात करने आपको। बिंदु दे रखे लेकिन वो सदिश तो ज्ञात करें अपन। एक बिंदु है उसका प्रारंभिक बिंदु, देखो ध्यान से, ये तो कोई बिंदु P है जो 2,1, एक बिंदु अंतिम बिंदु Q जो -5,7, ये 2 बिंदु है। तो पहले अपन पी क्यू वेक्टर तो निकाले और पी क्यू वेक्टर निकालते हैं तो अपन पढ़ गया इंट्रोडक्शन में कि Q का स्थिति सदिश अंतिम जो आ रहा है उसका स्थिति सदिश पोजीशन वेक्टर Q का स्थिति सदिश माइनस P का स्थिति सदिश P का स्थिति सदिश। तो पी क्यू वेक्टर का स्थिति सदिश निकाल लेते हैं अपन। Q का स्थिति सदिश Q पॉइंट ये रहा, 2 ही पॉइंट दे रखे हैं, -5 आई कैप 7 जे कैप। तो ये वैल्यू हो गई -5 आई कैप प्लस का 7 जे कैप माइनस P का स्थिति सदिश 2i प्लस जे कैप। तो पी क्यू वेक्टर यहाँ से निकाल लेते हैं अपन, -5i 7 जे कैप -2i कैप और -j कैप। तो पी क्यू वेक्टर आपके पास क्या आ गया, -5i -2i कितना होगा माइनस का 7i कैप, 7j में से गया तो प्लस का 6j कैप। अब ये आपके पास पी क्यू वेक्टर आ गया। तो अदिश घटक क्या होता है, अदिश घटक आई कैप का गुणांक 7 तो -7, जे कैप का गुणांक 6, के होता तो के कैप का गुणांक। और सदिश घटक में क्या बोल लिखते हैं अपन, सदिश घटक में साथ में आई वाले को कोमा से प्लस की जगह बस कोमा आ जाएगा, -7i कैप -7i कैप कोमा 6j कैप 6j कैप। तो ये क्या हो गया, सदिश घटक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर का योगफल नॉर्मल आप ज्ञात कर सकते हो कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का योगफल का मतलब क्या था, आई को आई वाले में जोड़ दो, आई
-2i कितना हो गया, माइनस का i प्लस का i 0, ये तो 0 हो गया। -2j 4j प्लस का 2j बच गया, ये माइनस का 6j यानी माइनस का 4j, तो माइनस का 4j कैप। अब के कैप 5k कैप मिलके कितना होगा 6k कैप, और ये माइनस का 7k कैप, इसमें से घटाएंगे तो ये बचेगा माइनस का k कैप। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 की बात हो गई। नेक्स्ट अभी अपन बात करते हैं तो देखो स्टूडेंट्स 3 क्वेश्चन लिखे मैंने, तीनों क्वेश्चन है मात्रक सदिश से रिलेटेड है। तो एग्जाम के अंदर मात्रक सदिश नाम भी आ सकता है, इकाई सदिश भी आ सकता है, एकांक सदिश भी आ सकता है, और यूनिट वेक्टर के नाम से भी आ सकता है। तो ये चारों नाम इन्हीं के हैं, अपन इंट्रोडक्शन में पढ़े थे इस बात को। तो देखो मात्रक सदिश क्या होता है, ये आपके पास कोई सदिश है, इसके अनुदिश मात्रक सदिश। मान लेती है कि आपके पास ए वेक्टर है, तो मात्रक सदिश क्या फॉर्मूला क्या होता है, मात्रक सदिश का होता है ए कैप और ए वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का परिमाण। ए वेक्टर आपके पास क्या है, ये वैल्यू है, उसका परिमाण की जरूरत है, तो परिमाण यहाँ से अपन निकाल लेते हैं ए वेक्टर का परिमाण। और ए वेक्टर का आई कैप का गुणांक 1 का स्क्वायर, जे कैप का गुणांक 1 का स्क्वायर, के कैप का गुणांक 2 का स्क्वायर, और ये इसका परिमाण हो गया 1 और 1 2 और 2 और 4 कितने हो गए 6। तो रूट में कितनी वैल्यू आ गई आपके पास, 6 वैल्यू आ गई। अच्छा अब अपन एक ए कैप निकाल लेते हैं। ए कैप ए वेक्टर फॉर्मूला लिख देंगे, ए वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का परिमाण। तो यहाँ से ए कैप ए वेक्टर आपके पास जो वैल्यू दे रखी है वही होगी आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप। इसका परिमाण कितना है, रूट 6। अब आप इसको अलग अलग लिख देना, आई कैप अपॉन रूट 6, जे कैप अपॉन रूट 6 और 2k कैप अपॉन रूट 6। तो ये क्वेश्चन की बात होगी 7 की। सेम देखो 8 नंबर क्वेश्चन, पी क्यू वेक्टर के अंदर मात्रक सदिश ज्ञात करना है। पी पॉइंट भी दे रखा है आपको, क्यू भी दे रखा है, तो पहले पी क्यू वेक्टर तो निकालें। तो पहले पी क्यू वेक्टर निकाल रहे हैं, और पी क्यू वेक्टर अपन बार बार बात कर रहे हैं, क्यू का स्थिति सदिश, क्यू का स्थिति सदिश माइनस पी का स्थिति सदिश, पी का स्थिति सदिश। तो पी क्यू वेक्टर क्यू का स्थिति सदिश, क्यू वाले पॉइंट पर जाओ, आई कैप जे कैप लिखो, 4i कैप 5j कैप 6k कैप, 4i कैप 5j कैप प्लस 6k कैप माइनस पी का स्थिति सदिश, आई कैप 2j कैप 3k कैप, आई कैप 2j कैप प्लस 3k कैप। तो यहाँ से पी क्यू वैक्टर 4i में से एक आई गया 3i, 5j में से 2j गया प्लस का 3j, 6k में से 3k गए 3k कैप। ये पी क्यू वेक्टर आ गया। अब अपन को पी क्यू वेक्टर है, इसका परिमाण की जरूरत पड़ेगी। तो परिमाण मैग्नीट्यूड ऑफ पी क्यू वेक्टर, रूट के अंदर 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, ये वैल्यू हो गई 9 + 9 + 9 यानी 27। अब अपन क्या कर देते हैं, इसका मात्रक सदिश निकाल लेते हैं। और मात्रक सदिश निकालते हैं तो सदिश आपके पास क्या आया, पी क्यू वेक्टर का। तो अपन ये बात लिख देंगे, पी क्यू वेक्टर के अनुदिश मात्रक सदिश, अतः पी क्यू वेक्टर के अनुदिश मात्रक सदिश, मात्रक सदिश। तो पी क्यू वेक्टर आपके पास क्या है, 3i 3j कैप 3k कैप, अपॉन में भाग लगा देंगे रूट 27। रूट 27 क्या होता है, 3√3 और 3√3 का आप अलग अलग डिवाइड कर लेना, 3i कैप 3√3, 3j कैप 3√3, 3k कैप 3√3, 3 कैंसिल, तो i कैप अपॉन √3, j कैप अपॉन √3, k कैप अपॉन √3। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 की बात करते हैं। क्वेश्चन 9 अपन को क्या कर रहा है कि ए वेक्टर बी वेक्टर है, तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के अनुदिश मात्रक सदिश। तो पहले ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर निकाले। तो पहले अपन ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, तो अपन मान के चलेंगे कि माना ये सी वेक्टर होगा। कौन होगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का योग आएगा, वो कुछ न कुछ तो होगा, वो सी वेक्टर आएगा। तो अब सी वेक्टर निकाल लेते हैं, इनका योग कर लेते हैं। एक तो ए वेक्टर ये रहा, एक बी वेक्टर, दोनों का योग कर लेते हैं। 2i - j कैप 2k कैप, प्लस है तो ये माइनस का i कैप प्लस j कैप माइनस का k कैप,
तो सी वेक्टर आपके पास निकल गया 2i में माइनस आई गया तो आई केप, माइनस जे कैंसिल आउट, 2 के में से क्या प्लस का के केप। अब अपन इसका मात्रक सदिश निकाल देंगे। मात्रक सदिश क्या होगा, सी केप सी वेक्टर अपॉन सी वेक्टर का परिमाण। तो अपन को परिमाण की जरूरत पड़ रही है यहाँ से, तो सी वेक्टर का परिमाण भी निकाल लेते हैं। आई केप का गुणांक 1 का स्क्वायर, के केप का गुणांक 1 का स्क्वायर, एक रे कितने हो गए √2। तो ये सी केप में अपन रख देते हैं। सी वेक्टर क्या आपके पास आई केप प्लस के केप अपॉन में क्या आ गया √2। तो सी केप आई केप अपॉन √2, के केप अपॉन √2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। तो स्टूडेंट्स 10 नंबर क्वेश्चन कहता है कि ये सदिश है, इसके अंदर से ऐसा सदिश जिसका परिमाण क्या हो जाए 8 इकाई। तो पहले अपन क्या करते हैं, ये जो सदिश है इसका अपन क्या करते हैं मात्रक सदिश निकाल लें। जैसे इसका मात्रक सदिश निकलेगा उसका परिमाण कितना आ जाएगा 1 हो जाएगा, क्योंकि कोई भी सदिश होता है उसका मात्रक सदिश वही होता है जिसका परिमाण कितना होता है 1 होता है। तो अपन इसका क्या करेंगे मात्रक सदिश, जिससे अपन के पास क्या आ जाएगा इसका परिमाण 1 हो जाएगा, और एक परिमाण आ गया तो उसको अपन 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो उसका परिमाण कितना हो जाएगा 8 इकाई। तो पहले अपने पास जो ये ए वेक्टर मान लेते हैं कि आपके पास ए वेक्टर है, इस ए वेक्टर का अपन क्या कर लेते हैं परिमाण निकाल के मात्रक सदिश क्या कर लेते हैं। तो पहले परिमाण निकाला तो 5 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर। तो ए वेक्टर का परिमाण 5 का स्क्वायर 25, 1 प्लस 4, ये हो गए ए वेक्टर का परिमाण आपके पास आ गया 30। अब इसका मात्रक सदिश ज्ञात कर लेते हैं। तो मात्रक सदिश क्या होता है, मात्रक सदिश ए केप होता है, और सदिश होता है उसमें उसके परिमाण का क्या लग जाता है भाग लग जाता है। तो यहाँ से ए केप अपन निकाल लेते हैं। ए वेक्टर आपके पास क्या है ये रहा 5i केप माइनस जे केप प्लस 2 के केप। इसमें अपन ए वेक्टर का परिमाण यानी √30 का अपन क्या कर लेते हैं भाग दे देते हैं। तो ए केप 5 अपॉन √30 आई केप, जे केप अपॉन √30 2 अपॉन √30 के केप। ये आपके पास क्या आ गया मात्रक सदिश। मात्रक सदिश का मतलब इसका परिमाण कितना 1 आ गया। अब अपन क्या ऐसा करते हैं कि जिस ऐसा परिमाण जिसका परिमाण कितना हो जाए, ऐसा सदिश जिसका परिमाण कितना हो जाए 8 इकाई हो जाए। तो ये जो सदिश आया है इसको अपन किससे गुणा कर देंगे 8 से कर देंगे। तो अपन ये बात लिखेंगे यहाँ पर, क्या लिखेंगे अपन लिखेंगे कि 5i केप माइनस जे केप प्लस 2 के केप के अनुदिश ऐसा सदिश या 8 इकाई परिमाण वाला सदिश, 8 इकाई परिमाण वाला सदिश क्या होगा वो 8 गुणा कर देंगे किससे ए केप। ए केप क्या निकला ये वैल्यू, तो इसको अपन किससे गुणा कर देंगे 8 से। तो 5 अपॉन √30 आई केप जे केप अपॉन √30 प्लस 2 अपॉन √30 के केप। अब 5 से आप गुणा कर देना इसको 8 से, 8 में जो 40 अपॉन √30 आई केप, 8 जे केप अपॉन √30, 8 दूनी 16 अपॉन √30 के केप। तो वो सदिश कौन सा होगा, ये सदिश होगा जिसका परिमाण कितना है 8 है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन को क्या कर रहा है, दर्शाइए ए और बी सरेख है। तो अपन ने ये कंडीशन बताई जब कोई दो सदिश सरेख होते हैं तो ए वेक्टर उसकी कंडीशन क्या होती है ए वेक्टर बराबर प्लस माइनस लेमडा बी वेक्टर। इंट्रोडक्शन में पढ़ गए हैं अपन ये। तो अपन यहाँ से एक बात करते हैं कि ए वेक्टर तो आपके पास कौन सा है 2i केप माइनस 3j केप प्लस 4k केप, और बी वेक्टर आपके पास क्या है ये आपके पास बी केप है। तो अपन को ये पता है कोई भी सदिश सरेख होते हैं तो सरेख के लिए कंडीशन अपने पास क्या होनी चाहिए ए वेक्टर बराबर प्लस माइनस लेमडा बी वेक्टर। तो देखो ध्यान से ये तो ए वेक्टर है, बी वेक्टर में देखो कुछ और कुछ कॉमन निकल रहा है क्या, बी वेक्टर में देखो ध्यान से कुछ -2 कॉमन निकल रहा है, -2 निकला तो यहाँ से बचेगा 2i केप, यहाँ बचेगा माइनस का 3j केप, और माइनस तो बाहर आ गया प्लस का 4k केप। तो ये बी वेक्टर है आपके पास,
ये -2, ये देखो ध्यान से, ये ए वेक्टर नहीं बन रहा, ये पूरा का पूरा 2i - 3j4, 2i - 3j4, तो इसकी जगह मैं क्या लिख दूंगा, ए वेक्टर। तो ये वैल्यू क्या आ गई, ए वेक्टर। अब -2 को अपन इधर लेके आएंगे तो क्या बन जाएगा, -1/2 बी वेक्टर बराबर ए वेक्टर। बन रहा है कि नहीं बन रहा? तो देखो ए वेक्टर बराबर लेमडा बी वेक्टर आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है। तो अपन लिख देंगे अतः दोनों सदिश क्या है, सरेख है। नेक्स्ट पर बात करते हैं। तो स्टूडेंट्स अब अपन क्वेश्चन नंबर 12 की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है कि P और Q को मिलाने वाली रेखा को 2:1 के अनुपात में अंतः और बाह्य विभाजन करने वाले बिंदु R के स्थिति सदिश। अपन इसको इंट्रोडक्शन में बहुत डिटेल से पढ़ा था कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो अपन उसका डायग्राम बना लेते हैं, उससे अपन को क्या हो जाता है, एकदम ईजी हो जाता है काम। तो अपन पहले इसको क्या करते हैं, इसका डायग्राम बनाते हैं। और डायग्राम किस टाइप का, अंतः विभाजन करने वाले बिंदु R का स्थिति सदिश। और डायग्राम मैंने आपको क्या बताया था कि आपको इस ध्यान से देखना है कि ये एक तो बिंदु आपके पास P, एक आपके पास Q, इसको अपन ने मिला लिया। P क्या, P का मान क्या है, I कैप या P का मान, वो अपन बाद में बात करते हैं। तो देखो P और Q को मिलाने वाले कोई बिंदु है रेखा को, ये कोई बिंदु R, इसका स्थिति सदिश आपको ज्ञात करना है। तो इसके लिए अपन ने क्या बताया था कि मान लो यहाँ पर कोई मूल बिंदु है O, ये आपके पास क्या है, मूल बिंदु। और अपन ने इंट्रोडक्शन में पढ़ा था कि P का स्थिति सदिश तो मूल बिंदु से होता है। ये अपन ने माना था कोई A वेक्टर। अब A वेक्टर का मान P आपको यहाँ दे रखा है, कितना दे रखा है, I कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप। अच्छा, बिंदु Q का स्थिति सदिश क्या होता है, मूल बिंदु से, ये अपन ने माना था B वेक्टर। और B वेक्टर Q का स्थिति सदिश आपको दे रखा है -i कैप माइनस का i कैप प्लस j कैप प्लस का k कैप। अच्छा, अपन को क्या चाहिए, R का स्थिति सदिश चाहिए। और R का स्थिति सदिश किसका, ये वो मूल बिंदु से होता है। और ये अपन ने माना था क्या, स्मॉल r वेक्टर। तो अपन इस r वेक्टर का मान चाहिए। और ये किस अनुपात में विभाजित कर रहा है, m/n में। तो यहाँ पर m का मान कितना है, 2, और n का मान कितना है, 1। वो क्या था आपके पास, वो था आपके पास r वेक्टर बराबर mb वेक्टर और na वेक्टर अपॉन में क्या था, m प्लस n था। ये प्रूफ अपन करके लेके आए थे इंट्रोडक्शन में, लेकिन क्वेश्चन में डायरेक्ट अप्लाई करना आपको फॉर्मूला। तो यहाँ से बिंदु R का स्थिति सदिश r वेक्टर, m की वैल्यू आपके पास कितनी है, 2, b की वैल्यू कितनी है, -i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। बस अप्लाई करते समय ये ध्यान रखना है b कौन सा है, a कौन सा है। b तो होता है जो लास्ट वाला पॉइंट, और a कौन सा होता है, प्रारंभिक पॉइंट। अच्छा, प्लस n का मान 1, और a वेक्टर की वैल्यू कितनी है, i कैप 2j कैप माइनस k कैप m प्लस n। अब अपन इसको ज्ञात कर लेते हैं, -2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप i कैप 2j कैप माइनस k कैप अपॉन में 3। अब देखो -2i प्लस i क्या हो गया, माइनस का i कैप, 2j कितना होगा, 4j कैप, 2k कैप में से 1 कैप गया प्लस का k कैप अपॉन में क्या हो गया, 3 हो गया। तो ये वो क्या आ गया, R वेक्टर का स्थिति सदिश। अब कह रहा है कि बाह्य बिंदु का R के बाह्य विभाजन में, तो अब अपन ज्ञात कर लेते हैं बाह्य विभाजन करने वाले बिंदु R का स्थिति सदिश। और बाह्य विभाजन में अपन क्या काम करते हैं, एक बार फिर मैं डायग्राम बना देता हूँ, देखो ध्यान से। ये कोई पॉइंट आपके पास P, और ये कर रहा है Q। P का स्थिति सदिश ये हो गया OP, Q का स्थिति सदिश ये हो गया OQ। ये A वेक्टर और ये B वेक्टर। अब अपन R कहाँ पर है, इस PQ को बाह्य विभाजन कर रहा है, बाहर किसी पॉइंट पर है, R यहाँ पर है, ये R। और इसका स्थिति सदिश मूल बिंदु से ये हो गया स्मॉल r वेक्टर। तो अब अपन को ये r वेक्टर का जरूरत पड़ रही है। तो r वेक्टर का फॉर्मूला अपन को पता है, mb वेक्टर माइनस लगेगा इसमें na वेक्टर
अपॉन एम माइनस एन आर वेक्टर। एम की वैल्यू वही है आपके पास 2, बी वेक्टर वो सेम का सेम माइनस आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप माइनस एन की वैल्यू 1 और ए वेक्टर सेम की सेम आई कैप 2 जे कैप माइनस के कैप अपॉन में एम माइनस एम की वैल्यू 1 ये 2, एम की वैल्यू 2 और एन की वैल्यू 1 गुणा कर देते हैं माइनस का 2i प्लस का 2j प्लस का 2k माइनस आई माइनस 2j प्लस का k, 2 माइनस 1 कितना होता है 1, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो आर वेक्टर माइनस 2i और माइनस आई माइनस का 3i के माइनस का 3i 2j माइनस 2j कैंसिल 2k के प्लस का k कैप कितना होगा प्लस का 3k कैप। तो ये वैल्यू किसकी आ गई बाह्य विभाजन की। एक तो हो गया अंत विभाजन, एक हो गया बाह्य विभाजन, और एक अपन ने पढ़ा था मध्य बिंदु। मध्य बिंदु वाला नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसको नोट कीजिए। तो इसमें अब बात करेंगे मध्य बिंदु की। पहले वाले क्वेश्चन में अपन ने बात की अंत बाह्य, मध्य बिंदु वाले। मध्य बिंदु क्या कहता है देखो ध्यान से, एक तो पॉइंट वही आपके पास पी पॉइंट, एक आपके पास है क्यू पॉइंट। अब ये कह रहा है कि इसका स्थिति सदिश कितना हो गया ओपी, जिसको अपन ने बताया ए वेक्टर। और ए वेक्टर देखो पी का मान कितना है 2, 3 और 4 है, तो ए वेक्टर कितना हो जाएगा 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। क्यू का स्थिति सदिश क्या आ गया बी वेक्टर, और क्यू पॉइंट कौन सा है 4, 1 माइनस 2, तो यहाँ से देखते हैं अपन 4i कैप प्लस जे कैप माइनस 2 का के कैप। अच्छा अब ये कह रहा है कि इसका मध्य बिंदु का, तो मध्य बिंदु जैसे ये मध्य बिंदु आर, इसका मतलब एम भी एक और एक भी दोनों बराबर है, तो एक एक, और इस मध्य बिंदु का आपको क्या पूछा है ज्ञात करना, यानी ज्ञात करने का मतलब स्थिति सदिश ये आर वेक्टर का मान पूछा है। तो मध्य बिंदु का करते हैं, तो अपन आर वेक्टर क्या होता है दो सदिश ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर दोनों का योग बट्टे में 2, तो अपन आर वेक्टर ए वेक्टर कितना आपके पास 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, और बी वेक्टर आपके पास कितना 4i कैप प्लस j कैप माइनस का 2k कैप बट्टे में कितना लगाना है 2। तो आर वेक्टर 2i 4i कितने हो गए 6i कैप, 3j और j कितना होगा 4j कैप, 4k कैप में से 2 कैप गया जब माइनस का 2k कैप अपॉन में कितना आ रहा है 2। तो ये क्या होगा मध्य बिंदु का। अब लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन पर बात करते हैं, जो अपन एग्जांपल में भी बात करके आए, समकोण त्रिभुज के शीर्ष वाला। तो देखो लास्ट क्वेश्चन में अपन को क्या कर रहा है कि कोई 3 बिंदु हैं ए बी सी, ए का स्थिति सदिश तो ये है, कैपिटल बी का स्थिति सदिश ये, और कैपिटल सी का स्थिति सदिश ये। तो आपको ये पूछा है कि ये एक समकोण त्रिभुज के शीर्षों का निर्माण करते हैं। अपन सेम का सेम एग्जाम्पल अपन ने बात की, जब समकोण त्रिभुज का निर्माण करते हैं तो उनको आपको क्या चाहिए कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर के लिए अपन इसका परिमाण निकाल लेंगे, फिर उसका स्क्वायर करेंगे। तो पहले ए वेक्टर का अपन परिमाण निकाल लेते हैं। तो ए वेक्टर का परिमाण निकालते हैं, तो आई कैप का गुणक 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16 और 16, और ये वैल्यू आपके पास 16 दूनी 32, 41, रूट में कितनी हो गई 41। और बी वेक्टर का परिमाण और निकाल लेते हैं अपन यहाँ से, 2 का स्क्वायर 4 और माइनस 1 का स्क्वायर 1 और 1 का स्क्वायर 1, तो ये वैल्यू कितनी हो गई रूट में 6 हो गई। सी वेक्टर का परिमाण और निकाल लेते हैं अपन सी वेक्टर का, तो सी वेक्टर का रूट में आई कैप का गुणक 1 का स्क्वायर 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9 और माइनस 5 का स्क्वायर 25, और ये वैल्यू आपके पास 25 और 9 कितनी हो गई 34, और 34 1 कितना हो गया 35, तो ये वैल्यू आपके पास हो गई 35। अब ए वेक्टर का परिमाण तो निकाला अपन ने, अब ए वेक्टर का परिमाण उसका स्क्वायर की बात करते हैं अपन, तो 41। बी वेक्टर का स्क्वायर की बात करते हैं अपन 6, और सी वेक्टर का परिमाण उसका स्क्वायर की बात करते हैं तो कितना होगा 35। अच्छा अब देखो ध्यान से, समकोण त्रिभुज के शीर्ष का निर्माण करते हैं, तो देखो ये तो गया कर्ण, तो यहाँ से देखो ये बात साफ हो रही है क्या, ए वेक्टर का स्क्वायर बराबर बी वेक्टर के परिमाण का स्क्वायर सी वेक्टर का स्क्वायर। ए वेक्टर का कितना 41
6 35 41 41। तो निर्माण कर रहे हैं तो लास्ट में लिख देंगे अतः ए बी सी एक समकोण त्रिभुज का निर्माण करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए।